विश्व न्यूज 24/7 का हर दर्शकों को सादर प्रणाम, जोहार, सलाम। दोस्तों, कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप स्टेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले कार्गो जहाज पर 20% का भारी टोल लगाने की तैयारी कर रहा है। उनकी इस प्लानिंग पर ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस एनासियो लूला डा सिल्वा भड़क गया है। लूला ने ट्रंप का इस कदम को डकैती करार दिया है। दरअसल ट्रंप ने ऐलान किया था कि अमेरिका स्टेट ऑफ हॉर्मुज में रक्षक के रूप में काम करना चाहता है। लूला ने ट्रंप की इस ऐलान पर तंज करते हुए कहा, पुराने समय में इसी चीज को डकैती कहा जाता था। ब्राजीलाई राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि अमेरिका को एक अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग के जरिए होने वाली ट्रांसपोर्टेशन के लिए पैसा मांगने का कोई हक नहीं है। हरमुज पर अमेरिका के कंट्रोल करने और वहां से गुजरने वाली जहाज़ों से टैक्स वसूलने का प्लान लूला को बिल्कुल रास नहीं आया है। उन्होंने इंटरनेशनल रूल्स का हवाला देते हुए अमेरिका को कड़ी नसीहत दिया है। राष्ट्रपति लूला ने कहा, अमेरिका जैसा एक बड़ा और अहम देश अब खुद एक पायरेट यानी समुद्री लुटेरा नहीं बन सकता है। उन्होंने वाशिंगटन पर आरोप लगाते हुए कहा कि ट्रंप सरकार दूसरों की तकलीफें से मुनाफा कमाने की कोशिश कर रही है। लूला के मुताबिक हरमुज लंबे समय से अंतर्राष्ट्रीय नेविगेशन के लिए खुला रहा है और वहां से गुजरने वाले जहाज़ों को कभी भी इस तरह का कोई टोल नहीं देना पड़ा। बता दिया जाए कि ट्रंप ने अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर लिखा था, हरमुज स्ट्रेट खुला है और ईरान के साथ या उसके बिना भी खुला ही रहेगा। हम द ईरानी ब्लॉकेड को फिर से शुरू कर रहा है, जिसका नाम इसीलिए रखा गया है क्योंकि ये सिर्फ ईरान के जहाज़ों या कस्टमर्स को अंदर आने या बाहर जाने से रोक रहा है। बाकी सभी देश स्टेट का सही और खुला इस्तेमाल कर सकेंगे। ट्रंप ने आगे कहा था कि अमेरिका को अब से द गार्डियन ऑफ द हरमुज स्टेट के नाम से जाना जाएगा, लेकिन इस तरह और निष्पक्षता का तौर पर दुनिया की इस बहुत अस्थिर हिस्से को सुरक्षा देने के काम के लिए जरूरी सभी खर्च के लिए भेजे गए सभी कार्गो पर 20% का दर से रीइंबर्स किया जाएगा। प्रोसेस तुरंत शुरू होगा। बीएन का एक्सक्लूसिव।